अरे मैंने इतनी भक्ति की, इतनी भक्ति तो कोई नहीं करता, इतनी मुसीबत में सिर्फ भक्त भगवान के भरोसे बैठा है, और भगवान के भरोसे बैठे होने के बावजूद भी भगवान बचाने नहीं आ रहे। सुन रहे हो? तुम भी ऐसी भक्ति करते होगे ना। तुम बिन मैं व्याकुल भयो, जैसे जल बिन मीन, जन्म जरा मेरी हरो, करो मोए स्वाधीन। नहीं बोलते क्या? तुम भी तो वही बोलते हो जैसा वो बोल रहा है, मुझे भगवान पे भरोसा है, सब बचाएंगे। अरे जन्म जरा मृत्यु मेरे हल लेंगे, फिर ये मृत्यु से हरना कौन सी बड़ी बात है। अब बताओ क्या किया जाए। छत के ऊपर भी पानी भर गया, छत की मुंडेर पे खड़ा हो गया, और धीरे धीरे करते करते मुंडेर पे खड़ा है, पहले उसके टखने के नीचे पानी है, फिर घुटने के नीचे पानी है, वो भी बढ़ता जा रहा है। क्यों? ऊपर से बारिश रुक ही नहीं रही, और पहाड़ी नदी है तो उसमें तो वैसी थोड़ी सी बारिश में बाढ़ आ जाती है, फिर तो पूरा गांव जलमग्न है, हर तरफ समुद्र जैसा वातावरण है। लेकिन ये भगवान की भक्ति में निमग्न था, अब थोड़ा सा चिंता मग्न है। सुन रहे हो? भगवान की भक्ति में निमग्न होने वाला व्यक्ति भी चिंता मग्न हो जाए। मुंगावली वालों, तुमने खूब भक्ति की, रोज कर रहे हो, खूब शक्ति लगाई, अभी भी लगा रहे हो, जोर लगा के, हैं? करते रहते कि नहीं करते? एक के बाद जोर आजमाइश। स्थापना के समय जो आजमाइश थी भक्ति की, स्थापना के निष्ठापन के बाद भी कम नहीं पड़ी, रोज नए 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 नए। और अब तो वो भी, तुम्हें जिन पर विश्वास नहीं था, सिर्फ हमें विश्वास था कि आएंगे एक दिन, अब तो वो भी आने लग गए। बिल्कुल, हमने कभी धैर्य नहीं खोया। ये लोग कहते महाराज वो अरे तुम चिंता क्यों करते हो, तुम्हें विश्वास खुद पर नहीं है, कोई बात नहीं। तुम्हें विश्वास हम पर नहीं है, कोई बात नहीं। तुम्हें विश्वास बड़े महाराज पर नहीं है, कोई बात नहीं। तुम्हें विश्वास किसी पर नहीं है, कोई बात नहीं। लेकिन हम सब जिस पे विश्वास करते हैं आचार्य विद्यासागर जी महाराज, वो अंत में सबको लेकर के आएंगे, और आ रहे हैं। कल तो, अब किसी का नाम लेना अच्छा नहीं, लेकिन हमें तो विश्वास उन पर था। जब आप लोग को विश्वास नहीं, आपने उनको, अरे वो भी आ गए, हाँ आ गए। तो बस हुआ ऐसे ही करते करते, और सुबह से लेकर शाम तक वही लोग आए कल तो। अब वो बैठा है, मुंडेर पे बैठा है, खड़ा हो गया। अब वो भगवान को कोसता है, भगवान आप पर ऐसा भरोसा तो नहीं किया था, आप तो उतारने वाले थे, आप तो नैया को बचाने वाले थे, और मैंने आपकी ऐसी भक्ति की। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ दुख आने पर वाक्य भक्ति करता हूं। ये जो कहा जाता है दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमरन करें तो दुख काहे को होए। मैंने भगवान सुख में कर रहा था, जब इस गांव में बाढ़ नहीं आई थी तब से मैं भक्ति कर रहा था। मैंने किसी की बात पर विश्वास नहीं किया। और भविष्यवाणियां मौसम विभाग की तो बाद में आई, मैंने भक्ति कब से नहीं की। और मौसम विभाग की भविष्यवाणियों को नजरअंदाज करते हुए मैंने आप पे विश्वास नहीं तोड़ा। लेकिन भगवान, ऐसा भरोसा तो मैंने आपसे नहीं, जब पूरा गांव खाली हो गया हो, मेरा परिवार घर छोड़ के चला गया हो, सब कुछ हो गया हो, मैं मात्र अंतिम बचा था। अरे आप कम से कम, आपके पास इतनी जुगाड़ नहीं थी कि पूरे गांव को बचा सकते थे, तो कम से कम इतनी तो होती कि मुझको तो बचा लो, जो मैं सबसे बड़ा भक्त तुम्हारा हूं। सुन रहे हो? एक स्वामी संबंधबद्ध की भक्ति है और एक ऐसे भक्त की भक्ति है। स्वामी संबंधबद्ध कहते देवागम नमो याम, चामरादि विभूतिया माया भी तत्व दृश्यन्ते। ये तो मायावियों के देखने को मिलती हैं कि आपका देवों का आगमन हो रहा है, चमर ढुर रहे हैं, छत्र ढुर रहे हैं, 8 प्रातिहार्य आपके सामने हैं, 34 अतिशय हो रहे हैं। अरे ये सब कुछ कौन सी बड़ी बात है, ये तो देवो पुनीत हैं, मायामयी हैं। इससे मैं आपको नमस्कार नहीं कर रहा, लेकिन दोषावरणे हो हानि, आपके दोष और आवरण हानि को प्राप्त हो चुके हैं। ये चित्त चमत्कार करने वाला चमत्कार है, इसलिए मैं आपको नमस्कार कर रहा हूँ। और एक ये भक्त है जो भगवान पर पूरा भरोसा करके बैठा हुआ है।
मौसम विभाग ने भविष्यवाणियां की नजरअंदाज कर दिया, सब कुछ व्यवस्थाएं शासन प्रशासन ने की नजरअंदाज कर दिया। उसको मात्र एक व्यवस्था पर विश्वास है कि भगवान का नाम जब तक मेरे दिल में है तब तक मेरा बाल बांका नहीं हो सकता। अब बाल तो क्या, बाल बाल बचने की भी नौबत नहीं है, अब भगवान को कोस रहा है, हे भगवान कहीं ऐसा ना हो मेरी आस्था टूटने से पूरी दुनिया नास्तिक हो जाए। क्योंकि पूरी दुनिया को जो अवसरवादी आस्तिक लोग थे उनने भी तुम्हारा नाम लेना छोड़ दिया, लेकिन मैं अवसरवादी नहीं था, अंतिम अवसर तक मैं तुम्हारा नाम लेता रहा। लेकिन भगवान ऐसी तो उम्मीद मैंने भी नहीं की थी कि तुम्हारा नाम लेते मैंने पूरी मौत को गले लगाने की बात सोच ली और तुम मेरे लिए मौत के हवाले छोड़ के जा रहे हो। सुन रहे हो? ऐसा कभी घटना घट जाए तो तुम्हारी आस्था पर क्या ऐसे ही प्रश्न चिन्ह लग जाएगा जैसा उसकी आस्था पर लग चुका है। अब जब गले के नीचे पानी आ गया, बस मुख के नीचे है, इतने में वो चिल्ला रहा, भगवान ऐसी तो उम्मीद नहीं की थी आपसे, मैंने मेरी भक्ति में कौन सी कमी कर दी जो तुम बचाने में मेरे लिए इतना भी नहीं कर रहे कि मैं जाने ही वाला हूं, अब तो सिर्फ इतना सा चेहरा बचा है, पूरा डूब चुका हूं, कहीं कोई इतराता नहीं है। अब जाके प्रतीकात्मक घटना है, अब जाके भगवान भविष्यवाणी करते हैं। अभी तो मौसम विभाग भविष्यवाणी कर रहा था, अब भगवान आकाशवाणी करते हैं। भगवान कहते, गुरु कहते, हे भक्त तुम्हें लग रहा है कि तुमने बहुत भक्ति की और गुरु ने तुम्हारी कुछ भी नहीं सुनी। ये बताओ ये मौसम की भविष्यवाणियां किसने कराई थी? उसके बाद भी तुम नहीं समझे कि गुरु की कृपा है, प्रभु की कृपा है। तो बताओ तुम्हारे लिए जब मार्ग खुले थे तो वाहनों की व्यवस्था किसने कराई थी? उसके बाद भी तुम नहीं माने कि गुरु की कृपा है। तुम गुरु की भक्ति को तो करते रहे लेकिन गुरु की कृपा को तुम समझ नहीं पा रहे थे। तो बताओ जब नाव भेजी वो किसने भेजी? उसके बाद भी तुम मात्र पुरुषार्थ को गौण करके बैठे, मात्र भक्ति भक्ति सब कुछ कहते रहे, उसके बाद भी कोई बात नहीं। फिर बताओ ये नाव किसने भेजी? उसके बाद भी तुम पुरुषार्थ कुछ ना करना चाहो, सिर्फ भाग भरोसे बैठे रहो, कोई बात नहीं, तुम्हारी भक्ति थी। तो बताओ ये हेलीकॉप्टर की व्यवस्था किसने की? ये सब कुछ करने के बावजूद भी तुम इतना भी पुरुषार्थ नहीं कि वो हेलीकॉप्टर में बैठे वाला भगवान का दूत या गुरु का दूत तुम्हारे लिए हाथ दे रहा है और तुम उसके हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं हो। तो बताओ ऐसे भक्त को भक्त कहें कि कुछ और कहें? ये बीच बीच में जितनी भी सहूलियतें और साधन प्रदान की हैं तुम्हारी भक्ति ने नहीं, शासन ने नहीं, शासन को भी जो सोचने की शक्ति प्रदान की है वो भी तो गुरु ने ही की है। अब जाकर के जब ये भविष्य आकाशवाणी हुई, अब वो कहता है अब तो भेज दो हेलीकॉप्टर और मैं पकड़ लूंगा। अब उसका क्या होगा, कब हेलीकॉप्टर आएगा, कब वो पकड़ेगा? लेकिन अब तो काल ने उसका बाल पकड़ लिया है। अब बताओ इतनी सब गुंजाइशें ये गुरु भक्ति के माध्यम से मिली हैं। ये बात अच्छी है कि तुम बिल्कुल काल कवलित हुए बगैर गुरु कृपा के पात्र बनते चले गए। बीच बीच में गुरु ने जो भी कृपाएं की, पहली कृपा तो ये कि तुम्हारी आस्था 11 वर्षों तक बचा के रखी कि तीर्थ का निर्माण होगा होगा और होगा। बीच में कई प्रकार के उत्थान पतन आए, कोरोना काल आया, कोरोना काल में जब लोगों के लिए 2 वर्ष तक रोजगार नहीं था, उस वक्त भी तुम्हें बचा के रखा क्योंकि तुमने अपने दिल में अपने तीर्थ निर्माण का संकल्प बचा के और बना के रखा था। इसके बावजूद भी फिर और भी कई प्रकार की त्रासदियां सब प्रकार की होती हैं। कई बार कलुषताएं होती हैं, कई बार मलिनताएं होती हैं, कषाय होती हैं, तो कई बार और भी विषय होते हैं। इन सब के भी बावजूद भी तुमने अपने आप को बचा के रखा। ये गुरु कृपा की, तुम्हें लगता है तुमने बचा के रखा। पहले दिन से ही जब 2013 में इस जिनालय की अथवा तीर्थ की भूमिका बनी थी
ये गोवर्धन तो हम सबके नारायण पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने उठा के रखा था। वो क्या सोचते क्या नहीं सोचते, जब उन्होंने कह दिया कि इस बार तो सब अंतिम रूप देना ही है, तो उनने सोचा है तो वो होके रहेगा। करने वाले तुम हो, करवाने वाले वो हैं और देखने वाले हम हैं। हम तो सिर्फ देखने वाले, पवेलियन में जैसे बैठे थे दर्शक, तुम समझते हो तुम ही ताली बजाते हो, हम अपनी आंखों की ताली बजाते रहते, सब अच्छा हो रहा है, सब अच्छा हो रहा है। बस दर्शक की भांति दर्शक दीर्घा में बैठा दिया आपने। बॉक्स में बैठने वाला भी दर्शक होता है। कई प्रकार की पवेलियन में व्यवस्थाएं होती ना, एक सीढ़ियों पर बैठते हैं, कुछ पवेलियन में बॉक्स में बैठते हैं, कोई स्टेडियम में बैठते हैं, ऐसे सब बैठने की व्यवस्थाएं हैं। आपने हमें बॉक्स में बैठा दिया तो हम बैठ गए, देख रहे हैं ये गुरु कैसी कृपा बरसाते हैं और ये गुरु की कृपा का कैसा लाभ उठाते हैं। इसलिए कभी भी यही समझना कि बाढ़ की संकेत देने से लेकर के और हेलीकॉप्टर की रस्सी तक पहुंचाने का काम उस भक्त के लिए गुरु ने किया है। ये बात अलग है कि भक्त चाहे आरोप करे चाहे भक्ति करे, लेकिन आरोपित करने में और भक्ति करने में उसका स्वयं का जितना पुरुषार्थ है, लेकिन कृपा बरसाने में पूज्य गुरुदेव ने अपनी कोई कमी नहीं बताई है, ये भी पक्की बात है। जब ये बात समझ में आ गई, समय तो पूरा हो ही जाता है। एक पंक्ति में ही पूरा हो गया, दे दे ना दे दे, बातों में बहलाओ ना। हमने कहा आज तो ये पंक्ति हो गया, पूरा समय लगभग हो गया, 2 मिनट और बचे हैं। अब सोचो ये यदि कृपा 2011 से लेकर के और अभी तक नहीं हुई होती, और 4 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर 2018, ये 11 दिन आने वाले हैं, सुन रहे हो महाराज विधान? हमने कह दिया सुनो, आप लोग के संकल्प पत्र आपके हैं और हमारा बिना पत्र का भी संकल्प है। क्या संकल्प है? कि हम विधान करवाएंगे, ठीक है, करोगे तो आप, हम देखेंगे। मतलब अब ये बात अलग है कि वो 8 दिन का होगा, 10 दिन का होगा कि 1 दिन का होगा। विधान तो विधान होता है, 1 दिन का भी विधान नहीं होता क्या? होता है 1 दिन का भी। अब तुम्हारी जैसी उसमें रुचि होगी वैसा करा देंगे। विधान के पात्र की व्यवस्था कैसे बनेगी वो तो बता ही दिया है, उसी तरीके से बनेगी। अब कैसा क्या माहौल बनता है, कैसा क्या होता है, अचानक औचक निरीक्षण जब मंदिरों में हो रहा है। हाँ, कल महावीर जिनालय में गए थे, उनने सोचा अब आज आ गए महाराज, अब तो कम से कम 2-4 दिन या 1 आध हफ्ते तो आने वाले हैं ही नहीं, आज फिर से पहुंच गए वहाँ पर। तो कल 17 एब्सेंट थे, तो वो जो से एब्सेंट थे तो उनको पेनल्टी लगी, तो वो तो आज उपस्थित थे, लेकिन जो कल थे उन्होंने कहा अब तो महाराज अभी कौन आने वाले, तो आज 19 एब्सेंट थे। तो अब पेनल्टी है, पेनल्टी कई प्रकार की है। हाँ, सब आज तो पेनल्टी सबके सामने वहीं, अभी तो सिर्फ रिहर्सल के रूप में दी थी, उनको कह दिया। कुछ लोग बोले महाराज एक्सरसाइज करते हैं इसलिए नहीं आ पाते। हमने कहा कोई बात नहीं, हम यहाँ कराएंगे एक्सरसाइज, पकड़ो कान अपने और करो एक्सरसाइज। भगवान के अरे भगवान के सामने तो बोलते ही हैं, हा दुट्ट कयम हा दुट्ट चिंतियम भाषियम चा हा दुट्टम अंतो अंतो डज्जमी पश्चत्ता मेण बे अंतो। जब साधु ऐसा करता है तो तुम्हें करने में कौन सी दिक्कत है? भगवान के सामने कान पकड़ने में दिक्कत है क्या? तौहीन हो रही है क्या? अरे दुनिया के सामने तौहीन हो या ना हो, भगवान के सामने तो तौहीन ना हो जाए इसलिए कान पकड़ते हैं। साधु पकड़ते रोज। गुरुजी कई बार प्रतिक्रमण करते करते ऐसे ऐसे खींचते, वैसे ही उनके बहुत लंबे कान ऐसा। तो जब गुरु महाराज कर सकते तो तुम्हें क्या? उनने तो कोई गलती नहीं की, जब तो भी कर रहे हैं कि अनजाने में कुछ हुआ हो तो ऐसा, फिर तो तुमने गलती की जानबूझ। पकड़ लिया हमारा। अभी तक एक दूसरे के पकड़ते थे, काहे तुमने कितो करो। दूसरों के कान पकड़ते पकड़ते जीवन निकल गया। अब भगवान के सामने खुद के कान पकड़ो। दूसरों के दंड बैठक खूब लगवाई, यहाँ से वहाँ वहाँ से वहाँ, अब लगाओ वहीं पर। 1 जोर लगा के 2 3 ऐसे करते करते महाराज ये तो एक्सरसाइज हो गई। तो और क्या, तुम एक्सरसाइज घर पे कर रहे थे ना, कल नहीं की तो अब यहाँ करवा रहे। चलो एक्सरसाइज भी पूरी हो गई और पेनल्टी भी पूरी हो गई। तो समझ में आ गया उनको। हाँ, अब कभी भी किसी भी मंदिर में अब तो दिन का बंधे ही नहीं है। जब हम चातुर्मास से भी नहीं बंधे अब तो तुम्हारे दिन से कैसे बंधे जाएंगे?
चातुर्मास से बंधे थे तो विधि हो गए, मुक्त हो गए कि नहीं? मुक्त आकाश है पूरा। कभी भी किसी भी मंदिर में लगातार कितने भी दिन जा सकते हैं, और दिन में कई बार भी जा सकते हैं। हमारा दिन में कई बार जाने का मतलब क्या होगा? अरे देखो तुम, कभी बता देंगे दिन में कई बार कैसे जाते हैं हम। हाँ, बहुत सारे कचरे साफ करने हैं ना, कुछ एक कचरे जहाँ जहाँ हमें दिखते हैं हम पहुँच जाते हैं, गाड़ी वाला आया। और हाँ, एक चीज़ अवश्य, कल जो कि आप लोग लिस्ट निकाल देते कौन अनुपस्थित थे, सुन रहे हो? लिस्ट निकालने वालों, सभी मंदिर वालों से बोल रहे हैं, लिस्ट निकाल देते हैं कि कौन अनुपस्थित थे। तो वो आप निकालते तो व्हाट्सएप पर लिस्ट हो, लेकिन जवाब उसका व्हाट्सएप पर नहीं देना आपस में कि हम इस कारण से नहीं आए थे। जवाब तो यहाँ देना है आपको, आपस में नहीं देना। और अच्छा रहे कि अब अभी तक तो आज तक तो वो लिस्ट निकली जो अनुपस्थित थे, अब कल से लिस्ट वो निकालो जो उपस्थित थे। बाकी जो अनुपस्थित, हमारे पास लिस्ट तो टोटल है ही, हम देख लेंगे कौन नहीं आया है। तो कल से उनकी लिस्ट निकलेगी जो उपस्थित हैं, ताकि ये पॉजिटिव लिस्ट मानी जाएगी। बाकी सब समझ जाएंगे हम अनुपस्थित हैं, तो आपको कारण बताओ, नोटिस जारी हो ही गया है। और फिर पेनल्टी कौन कौन सी है, या तो 1 कलश की है या 1008 क्या की, बोलो। हाँ, आप लोगों ने डिसाइड किया ना, बहुत अच्छा, हम अपने मुँह से नहीं बोल रहे, एक्सरसाइज की बोलो। हाँ, क्यों? भगवान ये जिनकुल मिला हमारे लिए, आपकी भक्ति करते करते पता नहीं कब कौन सी भक्ति कर डाली होगी कि इस भाव में हमें जिनकुल मिल गया। देव शास्त्र गुरु, सच्चे देव शास्त्र गुरु का वातावरण मिल गया। और इस युग के संत, अरहंत और भगवंत आचार्य विद्यासागर जी महाराज का सानिध्य मिल गया। इसके बावजूद मेरी बुद्धि ऐसी कैसी कुटिल हो गई कि शांति धारा अभिषेक करने के लिए आपके पास समय पर नहीं पहुंच पाया। ऐसा कौन सा बड़ा काम आ गया? इसीलिए 1008 एक्सरसाइज। पहले कितने भवों में एक्सरसाइज की होगी, तब जाकर के जिनकुल मिला। अब एक बार गलती कर ली तो कर लो एक्सरसाइज, ताकि बचा रहे इस जीवन में भी, और कभी जब मिले मनुष्य जीवन तो उसमें भी जिनकुल मिलता रहे। इसलिए एक्सरसाइज है, इसलिए दंड बैठक है। बैठक नहीं हो, दंड भी नहीं। दंड अलग होता है, बैठक अलग होती है। बैठक मतलब मीटिंग, और दंड मतलब पेनल्टी। लेकिन ये दंड बैठक है कि एक्सरसाइज भी होता रहे और हमारा मान भी बनता रहे कि हमें अब कल जाना है। आप सोच रहे होंगे महावीर जनालय वाले अब तो 2 दिन आ गए, अब तो नहीं आने वाले। अब तो ऐसा नहीं कि एक दिन में एक जनालय जाएं, हम एक दिन में 3-3 जनालय भी कवर कर सकते हैं। महाराज कैसे करोगे? ये हमें सिखाओगे तुम? हमसे पूछोगे? देख लेना क्या क्या होता है। इसलिए खबरदार, विधान कब होगा? कभी भी हो जाएगा। किस व्यवस्था के तहत होगा? जो बता दिया उस व्यवस्था के तहत होगा। 1 दिन का भी हो सकता है और 10 दिन का भी हो सकता है। जैसा तुम्हारा रुझान वैसा होगा विधान। अहिंसा परमो धर्म की।